नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा में। अभी हम हैं जामीन मठिया पंचायत में हैं। यहाँ से मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुई रिंकू कुमारी, जो इससे पहले रिंकू कुमारी जाना पहचाना नाम है। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, कुछ मत वोटों से हार गई थी। मुद्दा क्या है इस बार पंचायती चुनाव में मुखिया का कैंडिडेट, सिटिंग मुखिया जी ने कैसा काम किए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो या लॉकडाउन में किस तरीके से मुखिया जी का कार्यकाल रहा, जानने की कोशिश करेंगे रिंकू जी से। पढ़ी लिखी महिला है, घरेलू महिला है, क्या विकास का काम कर पाएगी पढ़ी लिखी और रिंकू कुमारी? क्या इस बार जो चुनाव लड़ रही है रिंकू जी, एजेंडा क्या है खुद का? बहुत बहुत धन्यवाद हमें रिंकू जी टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा, सवाल समझिएगा और सुनिएगा अच्छे ढंग से, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रही हैं आप, मुद्दा क्या लेके आ रही हैं? जी, मैं रिंकू कुमारी प्रत्याशी मुखिया पद से जी जी पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास ही नहीं हुआ? जी नहीं। तो मुद्दा आपका रहेगा विकास का? जी, जिस तरीके इसलिए मैं आगे जनता को सेवा करना चाहती हूँ। आप जनता की मतलब क्लियर ही एक ही हमारा सवाल में सारा आंसर आपने बता दिया कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, चुनाव जीत कर आती है तो विकास का काम करेंगे, जनता का सेवा भावना से आप चुनाव लड़ रही है रिंकू जी। क्या जिस तरीके से आप बता रही हैं कोई विकास का काम नहीं हुआ, मुखिया जी 5 साल रह के भी कुछ नहीं कर पाए? जी, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाथ नीचे रखिए, कोई नहीं, रिलैक्स, आप बैठ जाइए। कुछ भी काम नहीं किए? नल जल योजना है? नल जल योजना कुछ भी नहीं मिला है। जगह जगह पर भी घूमे हैं। आप घूम के आ रही हैं? जी, घूम के आ रही है। क्या आपने देखा कि हमको कोई चीज का हेल्प नहीं मिला। बाढ़ भी आया है, पानी घर में घुस गया है, मुखिया जी एक बेर भी झांकी नहीं मारने आए, देखने तक नहीं आए। जी, सारे लेडीज कह रही थी, सारी महिला कह रही थी कि मुखिया जी एक बार भी देखने नहीं आए। जी। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ की जनता रिंकू कुमारी पर विश्वास कर सकती है? जी, हम बोले हैं कि हम पे विश्वास करिए आप लोग। हम खुद जब निकल जाते हैं, हाँ, सारे जनता को हम सेवा करते हैं, हाजिर। आप जनता की सेवा में हाजिर है। ऐसा नहीं ना होगा रिंकू जी, जो 5 साल जनता यहाँ की ठगी में महसूस की है, वैसा रिंकू जी को भी जिता के महसूस करेगी? जी नहीं, वैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने देंगे। आप कैमरा पर बोल रही हैं, झूठ नहीं बोलना है। जी नहीं, झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई, एकदम सच्चाई है। हम सच्चाई कह रहे हैं। 5 साल ईमानदारी से काम करेंगी आप? 5 साल पूरा ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा रिंकू जी, जब क्षेत्र में आप जाती है, आज गई थी आप और लोगों से मिली है, जुली है, सारे लोगों से, काफी बहुत सारा तरह तरह के लोग आपको मिलते होंगे, तरह तरह के समस्या परेशानी बताते होंगे। नल जल योजना जिस तरीके से साथ, वही हमारी सवाल, वही हम सवाल कुछ पूरा समझ लीजिएगा। नल जल योजना जो 7 निश्चय योजना है, नल जल योजना आप डोर टू डोर देखी है कि नहीं? घर पे, हर एक घर में? जी नहीं देखे, कहीं कहीं देखे। कहीं कहीं देखे? तो उसमें जहाँ भी देखे उसमें पानी था कि नहीं? नहीं था पानी। समझने वाली बात है, एक महिला कैंडिडेट पंचायत में घूमती है, क्षेत्र में घूमती है और सच्चाई है, ये सच्चाई है। और यहाँ की जनता को समझना होगा कि एक कैंडिडेट डोर टू डोर घूमती है, कहीं भी नल जल योजना नहीं दिखाई देता है, कहीं दिखाई भी देता है तो उसमें पानी नहीं है। कितना बेवकूफ़ लोगों को बनाया जाता है मुखिया जी के द्वारा, ये समझने वाला होगा। और इस बार के पंचायती चुनाव में काफ़ी कांटे की टक्कर है, जिस तरीके से रिंकू जी ने सवाल खड़ा किए हैं। दूसरा सवाल है हमारा रिंकू जी कि अगर आपको यहाँ से जनता भरोसा करती है, चुनाव जीत कर आ पाते हैं, 5 साल ईमानदारी से काम करेंगे? जी करेंगे। इसमें कोई बेईमानी नहीं? कोई बेईमानी नहीं। भ्रष्टाचार दलाली है पंचायत में? जी नहीं। है या नहीं है? कुछ है, भ्रष्टाचार तो है। भ्रष्टाचार है जी। एक इंदिरा आवास में कितना देना पड़ जाता है आपको? तो खुद से मालूम तो नहीं होगा, घरेलू महिला है, लेकिन लोगों से तो सुनते होंगे आप। 10,000 एक इंदिरा आवास में कितना देना पड़ जाता है रिंकू जी? बोलिए डट के। देखिए महिला जो होती है शक्ति होती है, आप न बोलिएगा तो कौन बोलेगा? एक इंदिरा आवास में एक गरीब व्यक्ति को, मुखिया जी को कितना देना पड़ता है? गांव में लोगों से जो सुनी है जी, सब तो बोल रहे थे कि हमको इंदिरा आवास मिलवे नहीं किया है। अच्छा, मिलवे नहीं किया है? देने तो दूर की बात है, मिला ही नहीं है। नहीं मिला ही नहीं है।
आज जो जो मिला अभी जो बाढ़ आया है उसमें 6,000 रुपया आया है, हम्म। किसी लेडीज को नहीं मिला है। जहाँ तक सारे लेडीज कह रही है कि लाल से मतलब एथी कलम से सब एथी कर दिया है। अच्छा, सारे लाल कलम से कट कर जी, दिया है, सब काट कर दिया जी। गया है, काट दिया गया है, जो भी इंदिरा आवास पहले से जुड़ा हुआ था वो अभी सारे को काट दिया है। काट दिया। आप कुछ लोगों को मिला होगा तो उसमें कितना देना पड़ गया होगा, सुनने में आया है कि नहीं, हाँ या ना? जी, कोई बोल रहा था कि 10,000। 10,000 था, मतलब एक इंदिरा आवास में और 10। वो भी 10,000 मिला है तो बोल रहे थे कि हम घूस दिए हैं, 5,000 लिए हैं, घूस ले लेकर मतलब सब बोल रहे थे। अच्छा, घूस दे दे के भी 10,000 इंदिरा आवास नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। मतलब पैसा देने के बाद भी इंदिरा आवास नहीं सारी मिल रहा है। लेडीज कह रहे थे कि 5,000 दिए हुए हैं लेकिन हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है। और ये भरोसा दिलाया गया होगा जितने के मतलब इंदिरा आवास फिर मिल जाएगा तो फिर आपको 5,000 देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जो भी समस्या है यहाँ के जनतावासी को समझना पड़ेगा। एजेंडा आपने बताया विकास का, जो विकास नहीं हुआ उस पर हम जीत कराएंगे, विकास का काम करेंगे। ठीक है, जो भी आपने बताया 5 साल का कार्यकाल मुखिया जी का किस नजरिए से आप देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, कैसा रहा उनका 5 साल? जी, कोई विकास हम देखने नहीं किया। अभी तो गए हैं क्षेत्र में तो सारी लेडीज मतलब और कुछ भी नहीं मिला है। जो पहले मिलता था वो भी चीज कुछ भी नहीं मिला है। जो सारा कुछ भी नहीं मिला है, पहले जो कुछ मिलता भी था वो भी सब खत्म हो गया। वो भी सब खत्म हो गया। कह रही थी सारी लेडीज, सारी महिला। इसलिए हम सबको यकीन दिलाए हैं, उम्मीद किए हैं क्या यकीन दिलाए? निकल जाएंगे तो सारे जनता को हम खड़े होकर अपना से सेवा में हाजिर रहेंगे। सेवा में हाजिर, देखिए आप ये कैमरा पर बोल रही, बार बार बोल रही है सेवा में आप हाजिर हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। आप बोल रही है विकास का काम करेगी, यहाँ की जनता चुन लेगी। अब विकास का ना काम कीजिएगा तब क्या किया जाएगा? तो फिर दोबारा मौका नहीं ना मिलेगा। दोबारा मौका नहीं मिलेगा? नहीं तो दोबारा मौका तो चलिए, लेकिन 5 साल तो आप बना लेंगे ना? जी नहीं, पहले मैं पूरे पब्लिक को करेंगे ना, सेवा करेंगे। ये आप बोल सकती है कि भ्रष्टाचार दलाली का आप जिस दिन पकड़ा जाएंगे या लोगों को सुनने को मिल जाएगा उस दिन आप रिजाइन दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे? जी, दे देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात रहा। जामिन मठिया से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के जनतावासी को कुछ संदेश चुनाव के लेके कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ से महिला से जाती होंगी तो खुलकर भी हमको सपोर्ट करके मिलते हैं तो बताते होंगे ना? सारे आदमी खोल के सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ में रहिए पूरे जनता, और मैं सबकी सेवा में हाजिर रहूंगी। सबकी सेवा में हाजिर रहेंगी। रिंकू कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। हमें तो लगा था बातचीत में नहीं कुछ बता पाएंगी, लेकिन बहुत कुछ बातचीत में ही निकल गया और बहुत कुछ बताया इन्होंने। विशेष तौर पे इनसे हमने एक वादा करवाया है कि आप मुखिया बन के आएंगी तो भ्रष्टाचार पर आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगी। अगर भ्रष्टाचार होगा और यहाँ की जनता बताएगी तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इन्होंने खुल के बोला कि हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार का यहाँ पर नामो निशान खत्म कर देंगे। अब देखते हैं रिंकू कुमारी, यहाँ की जनतावासी को अब समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि एक घरेलू महिला जाती है पंचायत में, नल जल योजना ही नजर नहीं आता है, आवागमन रास्ता जो ठीक ठाक भी नहीं है, सारे रोड टूटा फूटा है, कहीं भी कुछ भी नहीं बना है। चलिए ठीक है, आप बोल चुके हैं, सारा जो भी समस्या है उस पर हमने केंद्रित कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ के जनतावासी को सोचना होगा, समझना होगा कि क्या हमारे लिए रिंकू कुमारी सही मुखिया उम्मीदवार है। सही मुखिया उम्मीदवार है, अगर आपको सही लगते हैं तो जाइए, अब आपका टाइम हो चुका है और रिंकू कुमारी को भारी मतों से विजय बनाइए। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।